good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes students, today we shall discuss on forms of public sector. तो बेटा हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स डिस्कस किए थे. प्राइवेट सेक्टर जिसमें ओनरशिप प्राइवेटली सेटअप होती है, लाइक जो भी बिजनेस थे, सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब क्या थे? प्राइवेटली सेटअप थे. आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले पब्लिक सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? आपने नॉर्मली जो पब्लिक वर्ड है आपको क्लियर होगा. पब्लिक मीन्स अंडर गवर्नमेंट. पब्लिक से क्लियर हो रहा है जब जहां पर आप एड ऑन कर देते हैं पब्लिक वर्ड, इट मीन्स वो किससे रिलेटेड है? वो आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है. वहां पर ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की. फुली कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का. तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पब्लिक, जो किसके अंडर आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. अगर कोई फर्म है, कोई एंटरप्राइजेस है, कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो वो क्या है आपके लिए? तो लाइक आप देखते हो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये सब क्या है? आपके पब्लिक हैं. तो ये किसकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं? ये आपकी पब्लिक की हेल्प के लिए बनाए गए हैं. तो पब्लिक सेक्टर्स का जो पब्लिक सेक्टर का जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जो आपने पब्लिक सेक्टर को अडॉप्ट करा है, वो किस रीजन से करा है? फॉर पब्लिक हेल्प. आप पब्लिक की हेल्प के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए. और अब क्या है, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्क होता है तो वो सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए होता है. तो लाइक उसमें जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है? वो सारी ओनरशिप भी गवर्नमेंट की होती है. जो फुली कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, फुली ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है. तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो पब्लिक सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? जैसे एक प्राइवेट हम बिजनेस सेटअप करते हैं, तो लाइक हमने बात करी थी प्राइवेट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो इसके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होंगे? लाइक डिपार्टमेंट आपका रेलवे डिपार्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट. आपका टेलीग्राम हो गया. तो ये सारे आपके पोस्ट, टेलीग्राफ और रेलवे, ये डिपार्टमेंट किसके हैं? सारे गवर्नमेंट के. तो कुछ ऐसी डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक ऑयल मिल जो है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिक के अंडर आते हैं, जिनके लिए हमें लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है. तो उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? जहां पर एक लीगली आपको क्या होगा? स्पेशल एक्ट पास करवाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस ट्रीट होगा. नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी जो फुल्ली क्या है? ओनरशिप बाय गवर्नमेंट. फुल्ली क्या है? फुल्ली कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज हो रही है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है. जो पब्लिक सेक्टर होता है आपका, पब्लिक सेक्टर किसके इंटरेस्ट के लिए सेटअप होता है? फुल्ली इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. कंप्लीट इंटरेस्ट किसका होता है? जब पब्लिक सेक्टर सेटअप होता है, फुल्ली किसके इंटरेस्ट के लिए सेटअप होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सेटअप होता है. क्लियर है? तो लाइक इसमें जो फुल्ली ओनरशिप होती है किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. ओनरशिप, फुल्ली ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट. कंप्लीट जो ओनरशिप होगी वो गवर्नमेंट की होगी. पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा. कौन पर्सन काम कर रहा है उसके अंडर, किसको अपॉइंट करना है, सब चीज. इवन जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजमेंट है, सब क्या होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे. क्लियर है? तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो पब्लिक सेक्टर का आपको पता चल गया होगा. पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ओपन होते हैं. इसमें आपकी, मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, एक होती है कॉर्पोरेटेड कंपनीज. दोनों को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर हम. पब्लिक के अंदर कॉर्पोरेटेड क्या होती है और इनकॉर्पोरेटेड क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड जिसका आपने क्या करा रखा है? रजिस्ट्रेशन करा रखा है. जिसका आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो आपका इनकॉर्पोरेटेड होता है. और नॉन इनकॉर्पोरेटेड, नॉन इनकॉर्पोरेटेड क्या होता है? जिसका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा. लेकिन ये दोनों कंपनीज जो काम कर रही है, किसके अंडर काम कर रही है? पब्लिक कंपनी के अंडर काम कर रही है. कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो जिनके लिए लाइसेंस लेना रिक्वायरमेंट है, मस्ट है, और जिसके लिए लाइसेंस लेना रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कौन सी होती है? नॉन इनकॉर्पोरेटेड. तो नेक्स्ट वन जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो क्लियर हो गया आपका. पब्लिक सेक्टर किसके लिए ओपन होता है? फुली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ओपन होता है, पब्लिक हेल्थ के लिए होता है, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए ओपन होता है. तो लाइक
किसकी ओनरशिप होती है? कंप्लीट ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, कंप्लीट मैनेजमेंट गवर्नमेंट की होती है, फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो नेक्स्ट वन जो हम बात करने वाले थे, बिजनेस क्या होते हैं? दो कंडीशंस होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड। तो पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी, गवर्नमेंट कंपनी सब इंक्लूडेड होती है। क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है। कॉर्पोरेटेड क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है लीगली, लॉ के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन मान्य है। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हो लेकिन पब्लिक कंपनी के अंडर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, मीनिंग क्लियर करो। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स क्या है? जो गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। तो लाइक दिस एंटरप्राइजेस आर नेसेसरली फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे किसके अंदर? पब्लिक कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आएंगे, लाइक रेलवे डिपार्टमेंट हो गया आपका, टेलीग्राफ, पोस्ट, ये सारे क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर कंट्रोल्ड होते हैं। तो दीज एंटरप्राइजेस नेसेसरली फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फुल्ली किसके अकॉर्डिंग कंट्रोल है? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। एंड देयर मैनेजमेंट कंट्रोल आर विद द मिनिस्ट्री कंसर्न। एक मिनिस्ट्री होती है, आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो किसके होते हैं? मिनिस्ट्री की। लाइक जो हम क्या, हमारा क्या है? पीएम है। तो क्या है, जो ये डिसीज से हम इफेक्ट हो रहे हैं, कोरोना वायरस से जो हम इफेक्ट हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि लाइक क्या है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी वर्किंग है, वो स्टॉप हो गई है। तो इसलिए अब क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है हमारी? जो हमारी लीगली पॉलिटिकल पार्टीज है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको इफेक्ट हो रहा है। तो उसके अंदर हम कुछ एक मिनिस्ट्री लेवल को डिसाइड कर देते हैं। तो इस रीजन से जो इसकी मैनेजमेंट होगी, उसका कंट्रोल होगा आर विद द मिनिस्ट्री कंसर्न। किसके कंसर्न से होगा? जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री होगी उसके कंसर्न से वर्किंग होगी। तो इसमें जो मेन 3 पॉइंट्स क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। इसमें फर्स्ट वन, सेक्रेटरी कौन होगा? जो इसका सेक्रेटरी होगा, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का जो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी इज द डिपार्टमेंट। जो इस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा वो कौन सा होगा? इट्स सीईओ। वो क्या होगा? कंपनी का सीईओ होगा। सीईओ किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? सीईओ जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड बाय द मिनिस्ट्री। जो भी रूल्स रेगुलेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी, जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो सीईओ अपना वर्क परफॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट वन क्या होता है? हमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको फर्स्टली बजट अप्रूवल कराना होता है। तो लाइक जो भी वो फर्स्टली अपना बजट मेंटेन करते हैं। बजट क्या होते हैं? हमारी फ्यूचर में इनकम का सोर्स क्या होने वाला है और एक्सपेंसेस कितने वाले हैं, कैश का फ्लो कितना होगा और इनफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो और इनफ्लो आना, आउटफ्लो जाना। तो इस रीजन से एक बजट प्लान करते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है? हमें अपने बजट को क्या कराना होता है? अप्रूवल कराना होता है। नेक्स्ट वन, किससे? गवर्नमेंट से अप्रूवल कराना है आपको। रिपोर्ट किससे रिलेटेड? जो हमारी रिपोर्ट होती है किससे रिलेटेड? जो भी डिपार्टमेंट हमारी वर्किंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी रिपोर्ट होगी वो हम किसको सबमिट करेंगे? अपनी रिपोर्ट हम एक सोसाइटी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सबमिट करेंगे। तो लाइक क्या हो सकती है आपकी रिपोर्ट? A report related to the activities of these enterprises prepared and sent to the Parliament State Assembly। जो भी हमारी क्या होगी, जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनी के अंदर एक्टिविटीज होंगी उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट एस्टेब्लिश होगी वो किसके पास सबमिट होगी? स्टेट ऑफ असेंबली, पार्लियामेंट स्टेट ऑफ असेंबली के पास सबमिट होगी। क्लियर है? तो इसके अंदर 3 चीज क्लियर होती है। सेक्रेटरी कौन होगा? जो हमारा सेक्रेटरी होगा वो जो कंपनी डिपार्टमेंट का सीईओ होगा वही उसका सेक्रेटरी होगा। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हमें मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बजट, जो डिपार्टमेंट के बजट होंगे वो सबसे फर्स्टली कहाँ अप्रूवल होंगे? गवर्नमेंट के पास अप्रूवल होंगे। रिपोर्ट, जो भी हमारी डिपार्टमेंट में जितनी भी हमारी वर्किंग होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, उसकी सारी रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? हमें पार्लियामेंट ऑफ स्टेट असेंबली को सबमिट करनी है। क्लियर है?
तो अब इसके बाद क्रिएट होते हैं इसके कुछ फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बेटा, फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। फर्स्ट वन क्या कहेंगे हम? फर्स्ट वन क्या है? जो चीज अभी हमने एक्चुअल में मीनिंग में क्लियर करी है वही आपकी फीचर्स बनते हैं। तो लाइक फर्स्ट वन फीचर्स जो आपका क्रिएट होता है वो क्या होता है आपका? फर्स्टली क्या होनी चाहिए? उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है? ओनरशिप होनी चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होगी, फाइनेंस कैसे क्रिएट होगा, अपॉइंटमेंट कैसी होगी। तो ये सारी जो वर्किंग होती है ये किसमें इंक्लूड होती है? ये हमारे फीचर्स में इंक्लूड होती है। ओके, तो लाइक क्या होता है? फर्स्ट वन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसी होगी, किसके अंडर होगी? क्लियर है? नेक्स्ट वन ओनरशिप किसकी होगी? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल। अपॉइंटमेंट्स। सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप? या तो आप बोल रहे नो सेपरेट सेपरेट एंड नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पब्लिक कंपनी के जो पब्लिक फॉर्म्स है, हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनके डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स की बात कर रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होंगी वो किस तरह से क्रिएट होंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगी, उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, ओनरशिप कैसी होगी, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, अपॉइंटमेंट और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये सब किसके अंडर होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो लाइक इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लाइक जो भी आपकी फॉर्मेशन होती है वो कैसी होगी? फर्स्टली देखिए फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है? ये किसके द्वारा सेटअप होगी? ये गवर्नमेंट के अंडर सेटअप होगी। क्लियर है? तो इसमें क्या होंगे? डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट जो डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या है? जो डिपार्टमेंट होंगे वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपको पता नहीं, जैसे लाइक गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर जो एम्प्लॉय अपॉइंट होगा, जो पर्सन अपॉइंट होगा वो भी कौन सा होगा? गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। किसी में कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो क्या ट्रीट होता है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट होता है या गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ट्रीट होता है। तो इस रीजन से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्मेशन होगी वो किसके थ्रू होगी? गवर्नमेंट के थ्रू होगी। फुली कंट्रोल किसके थ्रू होगा? गवर्नमेंट के थ्रू होगा। और जो डिपार्टमेंट में कौन कौन होगा, कैसे कौन किस चीज का डिपार्टमेंट बनाना है, लाइक जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया आपका। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल दे सकते हो आप अंडरटेकिंग में, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया आपका। क्लियर है? टेलीग्राफ हो गया, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो गया आपका, पोस्ट डिपार्टमेंट हो गया। इसको आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो क्योंकि आपके पास इतना लोड ऑफ बर्डन होता है तो उसको कम करने के लिए हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है ओनरशिप किसकी होगी? डिपार्टमेंट जरूर डिवाइड करें लेकिन उनको जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो एक्चुअल में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको सिर्फ काम से रिलेटेड अथॉरिटीज प्रोवाइड की गई, लेकिन डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। फुल्ली ऑनरशिप किसकी होगी? फुल्ली जो ऑनरशिप होगी वो गवर्नमेंट की होगी। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है डिपार्टमेंट्स की उस पर फुल्ली किसका राइट होगा? गवर्नमेंट का राइट होगा। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसकी होगी? यहाँ पे अभी मैंने बताया था मैनेजमेंट किसकी होगी? गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। आपने देखा है ना
कि जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सेंट्रल में, गवर्नमेंट में, स्टेट में, सेंट्रल हो गया, लोकल हो गया, स्टेट हो गया, इसमें किसी की भी प्रॉब्लम हो लेकिन वो एक्चुअल में जनरल प्रॉब्लम ट्रीट होती है, तो सर से मैनेजमेंट किसकी होगी? फुल्ली गवर्नमेंट की मैनेजमेंट होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जिससे रिलेटेड जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो किसकी होगी? मैनेजमेंट किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। फाइनेंशियल कहाँ से क्रिएट होगा? यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में फुल्ली फाइनेंस, या आप कह सकते हो कंप्लीट फाइनेंस अरेंज बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितना भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में, जितने भी उनके डिपार्टमेंट है उसको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कोई भी पब्लिक से क्या नहीं करेगा? इन्वेस्ट नहीं करेगा, शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं कराएगा। सारा का सारा फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, उसके बाद स्टार्ट होता है अपॉइंटमेंट कैसे होगी? जो इस डिपार्टमेंट में वर्क पर्सन काम करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करेगी? आपको पता है कि आपका एक जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपी, ठीक है, तो आपके जो ये आपके एग्जाम्स होते हैं इन पे कौन काम कर रहा है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता है ना यूपीएससी, और जो आप उसके एग्जाम्स देते रहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते रहते हो, तो वो सब वहां से क्या करना है? आपको उन पर्सन्स को अपॉइंट करना है। आप देखिए एसएसबी, तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपने देखा होगा ना कि हमारे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे आप बैंक के भी देते हो, पीओ के, कलर के, तो ऐसे ही आपके एग्जाम्स होते हैं किस चीज़ के? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंडर जो टेस्ट को क्लियर करेगा उस पर्सन को किस पे अपॉइंट किया जाएगा? इस अपॉइंटमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सेपरेट बोर्ड क्रिएट करेंगे। और एसएसबी, तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक अलग से कमेटी बनाएंगे। तो इस रीजन से हम क्या होंगे? इसके अंडर जो टेस्ट को क्लियर करेगा, जो हमारे लिए क्या होगा? बेटर होगा, जो पर्सन हमारे लिए बेटर होगा, हम उसको इस पोस्ट पर अपॉइंट करेंगे। तो नेक्स्ट में जो बात आती है वो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसमें एक्चुअल में फुली कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, हमारा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है कि हमारा राइट है। सेपरेट एग्जिस्टेंस क्या होता है? जहां पर हमारा राइट है कि हम कुछ कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी हमारी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मीन्स यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। तो रूल्स रेगुलेशन किसके फॉलो होंगे? गवर्नमेंट के फॉलो होंगे। मैनेजमेंट किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। फुली कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट होगी। तो इस रीजन से हमारी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर किसका राइट है? उस पर गवर्नमेंट का राइट है। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, तो ठीक है बेटा, हमने इसमें किसको कवर किया है? इसमें हमने फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, किसके अंडर आते हैं, पब्लिक कंपनी के फॉर्म्स के सब पार्ट है, जैसे पब्लिक जो फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर है उसके सब पार्ट्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में किस किस को आपने इंक्लूड करा है, डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट होगा, फॉर्मेशन कैसे होगी, ओनरशिप कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगी, फाइनेंस कहाँ से क्रिएट होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऐसे है। तो इन सबको हमने अभी क्लियर करा है। तो आपको जो लर्न करना है यही पॉइंट्स अपने क्लियर करने हैं। ओके।